हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में बात करने वाले हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। और इस लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो बेसिकली ये लॉ है क्या? जैसे ओम्स लॉ से हर सर्किट सॉल्व नहीं होता। जब सर्किट कॉम्प्लिकेट हो जाए, मल्टीपल लूप्स आ जाती हैं, तब हम जंक्शंस आ जाएं, तब हम किरचॉफ लॉज को यूज़ करते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स रोड के लिए होते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट्स के भी कुछ रूल होते हैं और उन्हीं रूल्स को कहते हैं किरचॉफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो हम पहला बात कर रहे हैं, हम लोग पहला लॉ है हमारे पास। वैसे तो दो लॉज हैं इसके। जो पहला लॉ होता है जिसको हम किरचॉफ करंट लॉ केसीएल बोलते हैं और जंक्शन लॉ बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास लूप रूल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा किरचॉफ, जो फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक circuit, it states that in an electric circuit the algebraic sum of currents at any junction is zero। और इसका स्टेटमेंट एक और है जिसको हम फर्स्ट लॉ के ही स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सम, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ currents entering a junction is always equal to the sum of currents leaving that junction। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? समेशन ओवर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब मैं समेशन ओवर आई बोल रही हूँ, इसका मतलब द सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रांचेस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ब्रांचेस ले लेते हैं। और ये ब्रांच हमारे कैसे हो गए, ये हम ले लेते हैं, इसमें 4 ब्रांचेस ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। और इन 4 ब्रांचेस में हम बेसिकली ये जो पॉइंट है हमारा, ये हम ओ ले लेते हैं इसको। और ये ओ पॉइंट हमारा जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जंक्शन। तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर करंट मीट करता है या करंट डिवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम 4 रेजिस्टेंसेज हैं और इनमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट हम दिखा देते हैं। तो सपोज हम मान के चल रहे हैं इन चारों ब्रांचेस के लिए 2 करंट जो है, ये I1 हो गया पहला हमारा, और ये दूसरा करंट हो गया I2। और ये दोनों करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है, ये जा रही है हमारी जंक्शन की तरफ। और हम 2 करंट और ले रहे हैं, ये हो गया I3 और ये हो गया मेरा I4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, करंट्स I1 I2 जो है, दे आर फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, दे आर एंटरिंग द जंक्शन। और 2 करंट जो हमारे पास I3 और I4 है, दे आर लीविंग द जंक्शन। तो यहाँ पर हमारा साइन कन्वेंशन जो हम अप्लाई करते हैं, हम क्या अप्लाई करते हैं, द करंट्स which enters the junction will be considered as positive, the currents which leave the junction will be considered as negative। तो जैसे मैंने बोला summation over I equal to 0, तो मैं ये बोल रही हूँ summation over I equal to 0। और मैंने क्या बोला, जो currents जंक्शन की तरफ जा रहा है उनको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन से करंट हमारे जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, I1 एंड I2। तो आई विल राइट I1 प्लस I2। ठीक है, और जो जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, द करंट्स विच आर लीविंग द जंक्शन, फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, दे आर कंसिडर टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं -I3 ले रही हूँ और -I4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। इसका मतलब क्या है, जितना करंट हमारा सर्किट के अंदर जा रहा है उतना ही करंट वापस आना चाहिए। तो ये बोलेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट।
इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज में भी ये पूछा जाता है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन, सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको लिख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या बताया हमने कि ये किस चीज़ पर बेस्ड है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज व्हेन करंट इन अ सर्किट इज स्टेडी करंट, राइट, तो चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, राइट, वो एक और ओरिजिनेट नहीं कर सकते। वी कैन से दैट चार्जेस कैन नॉट एक्यूमुलेट और ओरिजिनेट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट। तो ये ध्यान रखना है हमको, इट फॉलोज, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ की, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, अब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, और इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं, इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं, और इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका, तो स्टेटमेंट वही स्टार्ट हमेशा जैसे करना है, इट स्टेट्स दैट, तो अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, क्योंकि लूप रूल है ना ये, तो क्लोज्ड लूप की बात कर रही हूँ मैं, क्लोज्ड लूप ऑफ नेटवर्क, closed loop of network, the algebraic sum of changes in potential is always zero, और इसका हम दूसरा फॉर्म भी लिख लेते हैं कि the algebraic sum, it states that the algebraic sum of the EMFs in any loop, क्योंकि लूप के लिए बात हो रही है ना, in any loop of a circuit is equal to the sum of the products of current and resistances in it. इसका क्या मतलब है अब मैं समझाती हूँ। तो पहला वाला लूप, दो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा, तो पहला लूप हमारा क्या, पहला रूल क्या बोल रहा है कि अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखा दें, समेशन ओवर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। हमारे पास लूप है, हमारे पास क्लोज लूप है, तो वहाँ पर एल्जेब्रिक सम जो होगा चेंजेस पोटेंशियल के लिए जीरो होगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारे को, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट, तो एल्जेब्रिक सम हमने डेल्टा ई लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सम ऑफ इट मीन्स द समेशन, तो समेशन हमने लगाया किस किस का, प्रोडक्ट किस किस का है हमारे पास, करंट और रेजिस्टेंस का, आई इंटू आर। तो ये भी हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किरचॉफ्स के दोनों लॉज हो गए। लेकिन साइन कन्वेंशन जो है लूप रूल पे हम कैसे लगाते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नेटवर्क कंसिडर कर रहे हैं। तो उस नेटवर्क में हमने लिया, ये हमारे पास एक नेटवर्क है और क्लोज लूप है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है। अब इनमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ईएमएफ दिखा देते हैं, एक सेकेंड, इसमें हम ईएमएफ दिखा देते हैं, है ना। तो ईएमएफ के लिए हमने लिया, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सिर्फ शो करने के लिए मैंने ऐसे लिया है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारा लूप ऐसे ही हो, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों रेजिस्टेंसेज हो गए और दो सेल हमने सेल ले रखा है जिसकी ईएमएफ्स की वैल्यू है E1 और E2। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर R1, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। तो ये हमारे पास है E1 EMF, ये हो गया हमारा EMF E2। और सबसे पहले तो इसको नेम कर देते हैं इस पूरे लूप को। तो हमने शुरू करी यहाँ से A, लेट इट बी B, दिस इज C, दिस इज T, दिस इज E एंड लेट दिस इज F, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, जब भी हम किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला होता है कि हम KCL लगाएंगे। KCL का मतलब क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, फर्स्ट जंक्शन रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को लगाने जा रहे हैं। जब मैंने बोला जंक्शन रूल तो इट विल बी अप्लाई टू द जंक्शंस, ठीक है। तो अब जंक्शन से अप्लाई करना है, तो जंक्शन तो हमारे पास दो हैं, ठीक है, एक C है और एक F है। ये सी हमें कैसे पता ये जंक्शन है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो एक तरह से टर्मिनल बना रहा है। अब देखोगे ये ऐसे टर्मिनल बना रहा है ना, सी पॉइंट ऐसे बन रहा है। इसी तरीके से हमारा एफ बना रहा है, एफ कैसे बना रहा है, ऐसे एफ बना रहा है, ठीक है। तो अब ये जब हमारे पास बन गया तो हम अब इसमें हम अपना करंट लॉ लगा देते हैं, KCL लगा देते हैं। तो KCL कहाँ से लगेगा, किस में लगेगा, सबसे पहला स्टेप है सोर्सेज ऑफ करंट है। तो हमारी सोर्सेज ऑफ करंट हो गई E1 और E2। तो मैंने E1 से करंट लिया I1, E2 से करंट लिया हमने I2, राइट। अब I1 हमारा यहाँ तक I1 जा रहा है, यहाँ तक I1 है, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ से इस डायरेक्शन में क्यों दिखाया, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से ही फ्लो करता है ना, पॉजिटिव जो हमने हायर पोलैरिटी रखी है पे यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर देखोगे ये I2 यहाँ तक आया, तो I1 और I2 दे आर एंटरिंग द जंक्शन। तो I1 और I2 जब जंक्शन की तरफ आ रहे हैं तो दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। और इसका मतलब अगर सपोज हमने लिया I1 की वैल्यू ले ली 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू ले ली 3 एम्पियर, दोनों ऐड हो गए, दोनों जुड़ गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका सम आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल होगा हमारे पास वो क्या होगा, इट विल बी द सम ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर हमारे पास I1 प्लस I2, उसको आप I3 भी लिख सकते हो। तो दिस इज द जंक्शन। अब ये पूरा I1 प्लस I2 यहाँ तक आया, ये भी I1 प्लस I2 है ना। हम ये क्या बात कर रहे हैं, हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, कैसे लूप रूल में जो हम लूप रूल को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक पूरा I1 प्लस I2 आया। अब ये जंक्शन फिर है, तो यहाँ पर आने के बाद देखोगे I1 प्लस I2, इस पॉइंट पर फिर करंट डिवाइड हो जाएगी। तो इस पर जो करंट जाएगी वो हमारे पास कितनी होगी, I2 होगी, और जो यहाँ जाएगी वो कितनी होगी, I1 होगी। तो हम सर्किट में जितना करंट दे रहे हैं उतना ही करंट हमको वापस चाहिए, तभी तो हम बोलते हैं इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, सेकेंड लॉ जो था ये किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम बोलते हैं ना कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो वर्क डन जो होता है उसके अलॉन्ग क्लोज पाथ में जीरो होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये लॉ भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। यहाँ लिख लेना है, यहाँ पर इट इज़ बेस्ड ऑन, जो सेकेंड वाला है इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखना है। ये मैं यहाँ पर क्यों रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ MCQs में बहुत बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, अब हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, डायरेक्शन शो कर दी हमने करंट की, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब लूप ले लेते हैं। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमने बनाया कि करंट को डिवाइड कर रहे हैं। तो C पॉइंट पे मैं लिख सकती हूँ, अगर हमारा I1 प्लस I2 तो मैं I1 प्लस I2 को हम I3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना I1 प्लस I2 विल बी I3, ठीक है। और कोशिश करना जितने कम वेरिएबल्स लेंगे उतना ज़्यादा ईजी सॉल्व रहेगा सॉल्व करने के लिए हमको। अब हम जा रहे हैं लूप्स कंसिडर करने के लिए। सपोज मैंने लूप लिया, कौन सा, इन लूप, ठीक है। लूप शुरू कर रहे हैं हम लोग। सपोज मैंने लूप लिया, कौन सा लूप ले रही हूँ मैं, सपोज हमने ले रहे हैं यहाँ से ABCFA, ये वाला लूप ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो लूप ABCFA। अब इस लूप का मतलब जहाँ से चल रहे हैं वहीं पे आके ख़त्म करना है हमको, ठीक है। अब जब मैं A से B की तरफ जा रही हूँ तो क्या आ रहा है, पहले ये ध्यान रखना है, अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं और हमारा सेल
हमारा ईएमएफ जो है सेल का, वो नेगेटिव वाला टर्मिनल मेरा पहले आ रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी, -E1। ठीक है, मैंने यहाँ से चलना शुरू करा ए से बी की तरफ, तो जब मैं ए से बी की तरफ जा रही हूँ तो ये नेगेटिव पॉइंट पहले आ रहा है, तो आई विल राइट -E1। जब आगे बढ़ी, ठीक है, E1 यही है ना, ये लगाया हमने अभी, अब I इंटू आर भी लगाना है, तो -E1 आया। आगे बढ़े तो क्या होगा, यहाँ से I1 इंटू R1, क्योंकि I इंटू आर। अब जो साइन कन्वेंशन आएगा हमारा कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रही हूँ, इफ़ वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर विल बी कंसिडर पॉजिटिव। मतलब क्या है, मैं आई इस ए से बी की तरफ जा रही हूँ, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई ना I1 की, तो हमारे पास I1 R1 क्या होगा, प्लस होगा। हम आगे चले गए और, है ना। अब मैं जा रही हूँ कहाँ से, क्योंकि लूप हमारा क्या है, ABCF है, सी से एफ की तरफ जा रही हूँ। जब मैं सी से एफ की तरफ जाऊँगी तो हम देख रहे हैं करंट हमारे से, हम तो इधर जा रहे हैं और करंट हमारे उल्टा आ रहा है, तो व्हाट विल राइट, -I2R2, I इंटू आर। इसमें B से C में I1 तो है, ये बहुत ध्यान रखना है, B से C में I1 है, लेकिन कोई भी R नहीं है, तो वी कैन नॉट अप्लाई IR, है ना। तो B से C में कहीं पर भी I1 R1 नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वहीं I1 R1 लगा सकते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। अब हम बढ़ रहे हैं, C से F में आया -I2R2। और जब मैं इधर जा रही हूँ तो हम देखेंगे E2 का प्लस वाला पॉइंट टर्मिनल पहले आ रहा है, तो आई विल राइट +E2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इस इक्वेशन को आप बना सकते हो, एक तरफ ये I1 R1 रख लो, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको एक इक्वेशन दे दो। ये तो सारी मैंने वेरिएबल्स के टर्म्स में बताया, लेकिन अगर इसी में हमें वैल्यूज दे रखी है तो यू कैन सिंप्लीफाई दीज इक्वेशंस। अब दूसरा लूप कोई सा भी ले लो, यहाँ पर 3 लूप है, एक तो मैंने ये ले लिया, एक एंटायर लूप भी आप ले सकते हो, BCDEFA। तो मैं ले रही हूँ छोटा वाला लूप, कौन सा, C इन लूप CDEFC, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हमने क्या पढ़ा, पहला ये पढ़ा कि अगर हम जैसे ए से, मैं लास्ट वाले केस की बता रही हूँ, ए से बी की तरफ गई तो नेगेटिव पहले टर्मिनल आया, तो आई विल राइट -E1। और इफ यू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर विल बी कंसिडर पॉजिटिव। अब हम जा रहे हैं CDEFC की तरफ। अब C से D में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वी कैन नॉट अप्लाई I इंटू आर। D से E गई एंड वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, so what we'll write, R3 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। E से F में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, करंट तो है बट हम I इंटू आर तो तभी लगा सकते हैं जब रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। F से जब C की तरफ जा रहे हैं तो E2 का माइनस टर्मिनल पहले आ रहा है, तो आई विल राइट -E2 लिखा। अब इधर गए तो क्या आया, -E2। अब यहाँ जाते वक्त C से, जब मैं F से C की तरफ जा रही हूँ तो -E2 पहले आया, प्लस I2 R2 बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इस वाले लूप की बात कर रही हूँ, जब हम पूरे इसमें मूव कर गए ना, ये हम अभी हटा देते हैं, ये वाला पार्ट, है ना, क्योंकि हमको अभी ये नहीं चाहिए, ये तो लास्ट वाले के लिए था। तो हम इधर से ऐसे मूव कर रहे हैं, तो विल राइट I2 R2 इक्वल टू 0। तो यहाँ तुम इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो और इनको इक्वेशंस बना के हम निकाल सकते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर I2 एंड I1 एंड I2। तो इसीलिए ये इसको हम सेकेंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि वी हम इक्वेट कर रहे हैं समेशन ओवर V इक्वल टू 0 और समेशन ओवर E इक्वल टू IR। तो ये वीडियो आज हमारा यहीं कंप्लीट होता है, आज का टॉपिक। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।